और बरखल परेशान है ना, बहुत परेशान की मैं खूब ना जाऊं है। जब तक दड़ी तब तक खड़ी और कौन पैर तो आखिर जैसे तैसे करके इस चढ़ाई को काटते हुए काफी आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो फिलहाल ये रास्ते चलने लायक आप तो सुप्रभात दगड़ियों। आज सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत बरसात वाले मौसम के साथ रुमझुम की बारिश लगी हुई है और चारों तरफ बिल्कुल तगड़ा और घनाघोर कोहरा छाया हुआ है। यानी कि अब बरसात के जो दिन है वो शुरू हो गए हैं और पहाड़ों में अब डेली आपको इसी तरीके का कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा और रुमझुम सी बारिश दिन भर लगी रहती है। फ़िलहाल तो अपनी सुबह की गर्मा गर्म सी चाय बनी हुई है और इस प्यारे से मौसम के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। तो आज दोस्तों मौसम सुबह से ही बिल्कुल ही ठंड वाला बना हुआ है। सुबह सुबह के टाइम से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हमने भी सुबह सुबह आज स्वेटर वगैरह डाल दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम बना हुआ है और सुबह से हल्की फुल्की सी रुमझुम सी बारिश भी लगी हुई थी और साथ ही साथ इतना घना कोहरा छाया हुआ है ना। आज तो कोहरा छटने का बिल्कुल भी जो है भाई अनुमान नहीं लग रहा है क्योंकि सुबह से कोहरा जैसे के तैसे छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब दोस्तों ये ऐसा कोहरा छाया हुआ रहता है तो बिल्कुल मन उदास सा लगता है ना। इस कोहरे में आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 1 मीटर पे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना घना कोहरा आज छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब तो ये है कि चौमास के जो दिन है वो शुरू हो गए हैं तो ज़्यादातर अब बरसात के ही मौसम में दिन कटने वाले हैं। तो चलिए जी, फ़िलहाल तो सुबह का नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है और अभी अपनी तैयारी हो रही है अब जसपुर खाल मार्केट की तरफ निकलने की। उससे पहले कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नहीं कि भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो चलिए जी दोस्तों, नए दिन के साथ अपनी भी हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ज़्यादातर ब्लॉगों में दोस्तों सबसे पहली अपडेट होती है मौसम की। तो मौसम का जो हाल है वो आपको दिखा दिया है। चारों तरफ से बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है और सुबह से रुमझुम सी बारिश लगी हुई है और अभी भी आप देखेंगे तो चारों तरफ बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है। आसपास की जो पहाड़ियाँ है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है और कोहरा छटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। सुबह से बहुत घना कोहरा ये छाया हुआ है। तो दोस्तों बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां बढ़ जाती है। रास्तों पे भी चलना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों डेली बरसात होती है तो घास भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है और साथ ही साथ ऊपर से आदमी बरसात से भीग जाता है और नीचे से जो ओस जमी रहती है उस ओस से पूरी तरीके से भीग जाता है। साथ ही साथ रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरे हो जाते हैं। तो डेली के बरसात से जो है पहाड़ों में काफ़ी सारी दिक्कत और परेशानियां हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल ये रास्ते चलने लायक आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लगातार बरसातों की जो बात है रास्तों की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहुंच गया हूं दोस्तों जसपुर खाल मार्केट की तरफ और आज 1 जुलाई बुधवार का दिन। आज से जो है विद्यालय भी ओपन हो चुके हैं। हमारे जो परदेसी लोग आए हुए थे वो धीरे धीरे अब परदेशों की तरफ जाने लगे हैं और जिनकी ड्यूटी जो यहाँ ड्यूटियों पे कार्यरत है टीचर लोग, उनकी जो वापसी है अब घरों से धीरे धीरे यहाँ गढ़वाल की तरफ होने में लगी हुई है ना। कुछ कुछ टीचर पहुँच चुके हैं और कुछ कुछ अभी जो है भाई 1-2 दिन बाद पहुँचने वाले होंगे। थोड़ी देर जसपुर खाल मार्केट में बैठा रहा और अब जाके अपनी जो तैयारी है घर के तरफ जाने की हो रही है। बारिश हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी लगातार चली रही है और कोहरा आप देख ही रहे होंगे सुबह से बिल्कुल जैसे कि तैसा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी निकलते हैं घर के लिए।
तो दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से घर की तरफ पहुंचते ही अभी जो अपनी तैयारी है ठीक नीचे जंगल की तरफ जाने की हो रही है। आजकल जो बेलें बोई हुई होती है वो काफ़ी सारी बड़े होने लग गए हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, काफ़ी सारी चीज़ों की जो बेलें हैं वो बोई हुई होती है, तो उनके लिए ठंगरियों की आवश्यकता पड़ने लग गई है। कुछ कुछ पिछले साल की जो ठंगरियाँ है वो बची हुई थी, तो वो तो मैंने काफ़ी टाइम पहले घींट ली थी, लेकिन कुछ कुछ बेलों के लिए जो है ठंगरियों की आवश्यकता पड़ने लग गई है, तो इसीलिए मुझे जंगल की तरफ जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ इस साल की जो नई ठंगरियाँ होंगे वो अगले साल भी काम आ जाएंगे, है ना। तो ठंगरियाँ 1-2 साल चलनी ज़रूरी है भाई, है ना। तो ये है कि 2-4 बेलें अभी भी बिना ठंगरी के हैं, तो उनके लिए ठंगरियों की आवश्यकता पड़ रही है। तो मुझे जाना है ठीक नीचे जंगल की तरफ, तो चलते हैं और ठंगरियाँ वगैरह लेके आते हैं, है ना। साथ ही साथ दोस्तों हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी तो आज लगातार चल ही रही है। दोस्तों जब मैं जंगल की तरफ आया तो बारिश हल्की फुल्की सी लगी हुई थी। अभी के समय में बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, एक तरफ तगड़ी बारिश और दूसरी तरफ एक खतरनाक चढ़ाई, है ना। और आसपास देखेंगे आप तो छोटी ठंगरी भी नहीं है, सब बड़े पेड़ है और काफ़ी बड़े बड़े और मोटे मोटे, है ना। तो ठंगरी लेने ठीक नीचे जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल वहाँ से ठंगरी लेके अभी मैं काफ़ी ऊपर की तरफ पहुँच चुका हूँ, पूरी तरीके से, हालांकि भीग भी चुका हूँ। ठंगरी भी अभी सामने की तरफ और यहाँ पर रेस्ट चल रहा है थोड़ा बहुत। बाकी दोस्तों अपनी जो ठंगरी लाने का हिसाब है वो कुछ अलग ही है। ठंगरी के बाद जो है ये टैली का काम भी आ सकता है ना। इस वजह से मैं काफ़ी मोटे ठंगरी लेके आया हुआ हूँ। तो बेलों का जो सीज़न है 2-3 महीने ही रहता है, उसके बाद जो है घास वगैरह की कटाई हो जाती है। तो साथ ही साथ ये ठंगरी के साथ साथ बाद में टैले वगैरह के भी काम कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं बड़ी बड़ी और मोटी मोटी ठंगरी लेके आता हूँ, है ना। फ़िलहाल यहाँ पे रेस्ट चल रहा है और घर जाते जाते तक तो पता नहीं कितने रेस्ट होंगे, क्योंकि ख़तरनाक चढ़ाई है और ये ठंगरी भी काफ़ी बड़ी है। तो फ़िलहाल पहला रेस्ट यहीं पे हो रहा है। अब भीग भी चुका हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से और जैसे तैसे करके इस चढ़ाई को काटते हुए काफ़ी ऊपर की तरफ पहुँच चुका हूँ। कोहरा बिल्कुल घने तरीके से जंगल की तरफ भी छाया हुआ दिखाई दे रहा है। चलो जी दोस्तों, फाइनली इस चढ़ाई को काटते हुए और भीगते भागते हुए पहुँच गया हूँ घर की तरफ। और अभी भी बारिश लगातार लगी हुई है, मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। फटाफट से चेंज वगैरह करते हैं और फिर बारिश में जाना भी कहाँ है, आराम करते हैं, है ना। दोस्तों दादी जी भी आ चुके हैं भीगते भागते हुए, है ना। और बरखल परेशान है ना, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। सुबह से तो बहुत ज़्यादा दिन भर बरखा लगी जा। मार्च भी लगे आज भैया में। अच्छा का बोलिया तो डाल 3-4 रेंट दीदी भी लगाने छूस करने बटे 3-4 रेंट दीदी है। अरे वीडियो बनाओ मेरा क्या है। तो दोस्तों आज पूरा दिन बारिश में कटने के बाद अभी शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अब जाके बारिश बंद हुई है। बाकी अभी भी साइड पहाड़ियों पे देखेंगे आप तो घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है और मौसम भी अभी पैक हो रखा है। बाकी शाम के टाइम पे अभी काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत से जो नज़ारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ ये हरियाली छाई हुई है, हल्के फुल्के से पहाड़ों पे कहीं कहीं पे बादल छाए हुए हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत पहाड़ों की हरियाली के जो नज़ारे हैं वो बड़े ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। आज दोस्तों काफ़ी दिनों बाद दीदी से मुलाकात हो रही है ना। वीडियो बनाऊंगा भाई, इन बात नहीं वीडियो नहीं बनाओ। ये बुढ़े दे वीडियो बनाए लोग कहते बोलते के बुढ़े लोग नहीं बनाते बल वीडियो। मैं वीडियो बनाऊं तो जब तो मैं बचूं रहा ना, जब सुनिए दिया मरोलो जब तो मैं वीडियो बनाऊं तो जब देखें जो लोग मैं नो वह मैं ठहरा लगाना नहीं है क्या कोई मग बस जुगला रहे थे वो बेचारे मेरे व्यवहार निकल गए हैं बस बगैर नहीं देना। हमने जरा बोलूं बिहार से जरा बोलूं आज दिन मेरे के ट्राई चढ़ी थे ना, अतः ये कूड़ का नाम नहीं देख माँ को तब उसे का नाम ना
कान मासो बुत्या डाला खाना काम करने वाला है जब तक चढ़ी तब था खड़ी अरे कौन पैर तो आखे सैन न जब तक आदम अरे मैं है बसो के पास कहाँ जा रहा है मैं भूल भाल गो न मेरे दिमाग में आउट हो जाए नहीं देखिए पता नहीं क्या मेरे वो बंद कर दी इन भी बुना अरे वो दिमाग बनी अंदर तो ध्यान देगा अंदर कि मैं आज इन बुनसो न पर मैं पाछू बना ये शुक्रवार सोमवार को तो मेरे जवाब ये नहीं होना नहीं है कि मैं खूब ना जाऊँ हैं हाँ वो तो है जरा ये दगड़े हैं ही जाना